ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी आपको पाथफाइंडर में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक में इन्वेंट है, क्वाड्रेटिक में इसके क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन लॉग में भी दे रखे हैं इसके, ठीक है ना। तो जैसे मैंने मना भी कर दिया था कि जो लोग पाथफाइंडर लगा रहे हो तो अभी लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन नहीं लगाए, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम है। तो अपन से बस मेनली क्वेश्चन बनने चाहिए। तो ऐसी इनइक्वेशन जिनमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं भाई, इनइक्वेशन। उनको अपन क्या बोलते हैं, इनइक्वेशन, ठीक है ना। अब इनइक्वेशन में क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में, ध्यान से सुनते जाना। इंटरवल, इंटरवल में पहला इंटरवल आता है ओपन इंटरवल। अच्छा, ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल जिसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई स्मॉल ब्रेसेस से, इसको अपन किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल ब्रेसेस यानी जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया a कॉमा बी, ठीक है ना, a कॉमा बी, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 2,7, तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 नहीं लेना, मैं 2.1 लूंगा, 2.0001 भी लूंगा, लेकिन 2 नहीं लूंगा। 2.2 भी लूंगा, 2.3 भी लूंगा, है ना, 3 भी लूंगा, 4 भी लूंगा, 5 भी लूंगा, 5.1 भी लूंगा, 5.7 भी लूंगा, 6.9 भी लूंगा, और 7 नहीं लूंगा। 6.999 ले लूंगा, लेकिन 7 नहीं लूंगा। तो ओपन का मतलब ये है कि एक्सट्रीम वैल्यू काउंट नहीं होती भाई, है ना, एक्सट्रीम वैल्यू नहीं लेंगे, उनके बीच की लेंगे बस। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये है, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आती है, 2 और 7 नहीं होगी, लेकिन 2 से जस्ट बड़ी होगी और 7 से जस्ट छोटी होगी। तो इसका मतलब ये होता है, ए कॉमा बी का मतलब भी यही होगा कि ए से जस्ट बड़ी होगी, बी से जस्ट छोटी होगी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि x बिलोंग्स टू, इसका मतलब पता है क्या हो जाता है, मतलब x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है। बिलोंग्स टू का मतलब, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, इसका मतलब ये है कि इंदौर के अंदर कहीं पे भी रह रहा हूँ, सही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब ये x जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। मतलब x की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। मतलब x की वैल्यू जो है, जैसे इससे समझ लो, x की वैल्यू 2.001 हो सकती है, x की वैल्यू 2.2 हो सकती है, x की वैल्यू 2.3 होती है, हो सकती है। अगर मैं बोल दूं x इक्वल टू 2, तो ये रॉन्ग है भाई, क्योंकि 2 लेना ही नहीं है। मैं बोल दूं x इक्वल टू 1, तो ये भी रॉन्ग है। तो x की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसका अल्टरनेटिव वे क्या होता है लिखने का, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ आज, है ना। इसका जो अल्टरनेटिव वे होता है लिखने का, वो ये होता है कि x की जो वैल्यू है ना आपकी, वो 2 से तो बड़ी है, लेकिन 2 लेना है क्या, नहीं। तो 2 नहीं लेना है, इसलिए मैंने 2 पे इक्वल नहीं लगाया। और 7 से क्या है भाई, छोटी है। तो इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं और इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ओपन ब्रेसेस है, और ओपन ब्रेसेस जो है ना, इसको काउंट नहीं करता है। जब वो इसको नहीं ले रहा भाई, तो नहीं ले रहा, तो आप इक्वल टू लगा ही नहीं सकते, है ना। इसलिए मतलब ये वाली इनइक्वलिटी नहीं लगी, ये सिंपल वाली ये वाली लगी, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन इधर, मैं हर चीज बताऊंगा, चलिए आपको आता हो या नहीं आता हो, मुझे नहीं पता किसको कितना आता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ओपन इंटरवल कंप्लीट, खत्म कहानी। नेक्स्ट आते हैं सेकंड वाले पे, और फटाफट लिखते जाना, ठीक है। जो जो आपको अच्छा लगा वो लिख लो, एक वैसे ही मैंने बहुत लिमिटेड ही लिखा हुआ है, तो सारी चीजें लिखने लायक है। नेक्स्ट है सेकंड, क्लोज इंटरवल, और लिख नहीं पाओ तो बता देना। क्लोज इंटरवल, अच्छा क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है ना। इसको हम किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट मींस व्हाट, ये वाला ब्रैकेट ना, जैसे a बी लिख दिया मैंने, x बिलोंग्स टू, तो ये क्या करता है, ये बीच वाली को तो लेगा ही लेगा, साथ में एक्सट्रीम को भी काउंट करेगा, है ना। ये एक्सट्रीम को भी काउंट करता है, एक्सट्रीम वैल्यू को भी लेता है, ठीक है ना। ये एक्सट्रीम वैल्यू को भी काउंट करेगा या लेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लो मैं लिख दिया x बिलोंग्स टू 1 से कितना भाई 5, ये मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि 1 को भी काउंट करेगा, 1.0001 को भी काउंट करेगा, 1.7 को भी, 2.9 को भी, 3.4 को भी, है ना, तो 4.9 को भी, और 5 को भी काउंट करेगा। ये एक्सट्रीम वैल्यू को और लेता है, बस इन दोनों ब्रेसेस में इतना सा डिफरेंस है कि एक्सट्रीम को नहीं लेगा, सिर्फ बीच वालों की लेता है।
और ये एक्सट्रीम को भी लेता है और बीच वाली वैल्यूज को भी लेता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसी चीज का जो अल्टरनेटिव वे होगा इसको लिखने का, हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, क्या जाएगा, इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, या 5 होगी या 5 से छोटी होगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट डाउन करें, मैं जाता हूँ थर्ड पॉइंट पे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो को सॉरी वो वॉइस को ऑन करके, कोई कंफ्यूजन हो तो वॉइस को ऑन करके पूछ ले। क्या सब लोग आ गए? हाँ सब लोग आ गए, ठीक है, अप्रोक्स सब लोग आ गए, सिर्फ 2-3 लोग नहीं है जो कल थे, ठीक है ना। देखो बाकी के लोग जिनके दिमाग में ये चल रहा हो कि फीस, कभी फीस का दिमाग में मत रखो, कभी आप लोग क्लास अटेंड करें, मैंने इस चैप्टर तक छूट दे रखी है, इस चैप्टर के तो मैं सारे जो वीडियोस होंगे ना वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है ना, इस चैप्टर के ओनली, इसके बाद में अपन लोग फिर यूट्यूब पे अपलोड मैं करूंगा, लेकिन उसको पब्लिक नहीं करूंगा, तो सिर्फ जो है ना फिर वो आप लोग ही देख सकते हैं, वो फिर एप्लीकेशन पे जाएंगे, सब लोग जो है ना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, वाइजर एकेडमी के नाम से आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। और साथ में यूट्यूब पे जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, जो भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन वगैरह है, आगे आगे चल के अपन लोग उस पर कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें करने वाले हैं, जैसे जेई मेंस की प्रिपरेशन भी वहां पर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी एप्लीकेशन पे ही बाद में वीडियो अपलोड होंगे, लेकिन कुछ वीडियोस उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ जाएगा आपका, है ना, जेई मेंस का जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा, हम लोगों की जो टीम है, जो इंदौर की टीम है वो इस पे काम कर रही है, ठीक है, मतलब जो लोग मेरे साथ में पहले पढ़ाते थे तो वो लोग वहां पर पढ़ाएंगे, काफी बढ़िया फैकल्टीज है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, मिनिमम उनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस। तो चलो भाई आगे देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है भाई थर्ड है एलिमेंट्री ब्रेसेस। अच्छा एलिमेंट्री ब्रेसेस क्या होता है? एलिमेंट्री ब्रेसेस, एलिमेंट्री ब्रेसेस मतलब जिसको अपन लोग, ये वाला साइन है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने एलिमेंट्री में लिख दिया 1,2,7,9 ऐसा कुछ लिख दिया, तो इसका मतलब ये है एलिमेंट्री जो है ना बीच बीच की बातें नहीं करता, ये एग्जैक्ट वैल्यू पे काम करता है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 होगी या एक्स की वैल्यू 2 होगी, एक्स की वैल्यू 7 होगी और एक्स की वैल्यू -9 होगी, मतलब इक्वल टू पे चलता है, ये बीच बीच की बात नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू कितना भाई ए कॉमा बी, तो इसका मतलब ये है कि एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू, बस इसका मतलब ही यही है। तो ये बहुत ही बढ़िया ब्रेसेस होता है, इसका मतलब हमने जो 10th क्लास में क्वेश्चन किए या 9th क्लास में क्वेश्चन किए वो इसी पे डिपेंडेंट थे, हाँ भाई बिल्कुल थे, है ना, बिल्कुल इसी पे डिपेंडेंट थे, तो हमें ये ब्रेसेस पहले क्यों नहीं पढ़ा दिया गया, ठीक है ना, वो अब सीबीएसई वाले जाने, ठीक है ना। तो अपने को तो भाई यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री ब्रेसेस का मतलब जो है ना भाई वो इक्वल टू वाली चीज, डायरेक्ट वही एग्जैक्ट वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है भाई ओपन क्लोज या क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो ओपन क्लोज या क्लोज ओपन इंटरवल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो फोर्थ जो होता है वो या तो ओपन क्लोज बोल दो इसको आप लोग, है ना, या फिर क्लोज ओपन बोल दो, इसमें कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओपन क्लोज मतलब ओपन लगा दो फिर क्लोज, क्लोज ओपन का मतलब पहले क्लोज और बाद में ओपन, ठीक है कि नहीं, तो ये हो जाते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू कितना भाई 2 से 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट का मतलब ये हो जाएगा कि मुझे 2 नहीं लेना, लेकिन 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन 5 ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल भाई 5 पे क्लोज लगा हुआ है तो 5 ले लेंगे, तो इसका मतलब ये है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ अल्टरनेटिव वे में, x जो है वो 2 से बड़ा होगा, इक्वल नहीं आएगा भाई यहाँ पे, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ओपन है, लेकिन 5 पे क्लोज लगा हुआ है तो 5 पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा भाई। क्लियर है कहानी? इसकी बात कर लेते हैं, मान लो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू -9 टू -9 टू -3 फॉर एग्जाम्पल, ये लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि -9 तो लेना है क्योंकि उस पर क्लोज है, लेकिन -3 नहीं लेना क्योंकि उस पर ओपन है, तो -9 लेना है तो -9 पे इक्वल लगा देंगे, और 3 नहीं लेना माइनस का तो -3 पे इक्वल नहीं लगाएंगे, बस ये कहानी है। ये सारे इंटरवल हो गए, ठीक है ना।
इनको फटाफट नोट कर लें। और ये एलिमेंट्री ब्रेसेस का ये वाली कहानी, ठीक। 11th क्लास का ये पूरा चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आपको सब कुछ समझ में जाएगा, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। 120 क्वेश्चन है टोटल, तो भाई यहाँ से तो वो जरूर पूछेगा ही पूछेगा। लिख पा रहे हो ना आप लोग, नोट कर पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। दिक्कत तो नहीं आ रही नोट करने में? थोड़ा सा स्पीड ज्यादा आ गया ना, आ रही हो तो बताओ, मैं फिर थोड़ा सा स्लो जाऊँ। नहीं सर, नो ठीक सर, ठीक है। नो सर, नो। देखो देखो फास्ट तो होना पड़ेगा आप लोगों को, आप भी जानते हैं टाइम कम है ना, ठीक है। साल भर में स्कूल बारे भाई एक 11th क्लास का सिलेबस खत्म नहीं करा पाते भाई, तो यहाँ तो अपने को तो दोनों साल का करना है, और ऊपर से लेवल भी पढ़ना है ना, स्कूल से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, और लेवल वाले भी पढ़ने हैं, पूरी थ्योरी पढ़नी है, जो 11th में नहीं थी थ्योरी वो भी आपको पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। चलो देखें आगे, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कहानी क्या है यहाँ पे, अब टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या क्या होती है, जैसे कि मान लो लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है ना। लीनियर इनइक्वालिटी मतलब जो ax प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, इन वन वेरिएबल पढ़ते हैं बंदों को। देखो 2 वेरिएबल के क्वेश्चन अपने सिलेबस में है नहीं है, तो लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल पढ़ा देता हूँ मैं। वो चीज पढ़नी नहीं है जो अपने एग्जाम में नहीं आती, 2 वेरिएबल का कोई यूज नहीं है, तो मैं 1 वेरिएबल पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, या ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ax प्लस बी लेस देन 0, या ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। तो सबको समझ में ही आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है 1 वेरिएबल में, जिसमें x की पावर 1 है ना, उसको अपन लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के एग्जांपल। अब इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये अपने को देखना है, तो इनके सॉल्यूशन की बातचीत करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3x 2 को उधर ले जाएंगे और 3 इंटू में उधर जाके डिवाइड में, मतलब x जो है वो 2/3 से बड़ा है। अगर आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो x जो है वो 2/3 से बड़ा है, तो 2/3 से बड़ा मतलब ऑब्वियसली इस तरफ जाओगे, और इस तरफ क्या है भाई, इन्फिनिटी है, और जिस पे इक्वल नहीं लगा उस पे खाली गोला लगा देते हैं। खाली गोले का मतलब ये है कि ये नहीं लेना, जिस पे खाली गोला लगा है उसका मतलब क्या है कि ये नहीं लेना। तो 2/3 नहीं लेना, लेकिन मुझे 2/3 से बड़ा चाहिए, मतलब 2/3 से इन्फिनिटी वाला आंसर हो जाएगा, तो मैं इसी चीज को लिख दूंगा x बिलोंग्स टू 2/3 से इन्फिनिटी। और 2/3 पे ओपन क्यों लगाया, क्योंकि वो मेरे को नहीं लेना है, 2/3 नहीं लेना। चाहो तो यहाँ से देख लो, चाहो तो यहाँ से देख लो, इक्वल नहीं लगा, इस पे खाली गोला लगा मतलब नहीं लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं क्वेश्चन यही रखता और मैं लिख देता यहाँ पे 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सब कुछ यही का यही होता, मतलब इसको सॉल्व करते आप लोग तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 आता। लेकिन इस बार जो सॉल्यूशन होता, डायरेक्ट लिखना सीखो, ये डायग्राम वायग्राम तो फालतू की चीजें हैं, डायरेक्ट लिखो। दिख रहा है 2/3 से बड़ा, तो 2/3 से बड़ा मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और छोटा होता तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता। तो सीधा सीधा आंसर लिख देंगे x बिलोंग्स टू 2/3 पे, बस इस बार क्या जाएगा क्लोज, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है सबको लीनियर इनइक्वालिटी समझ में आ गई होगी कि क्या है लीनियर इनइक्वालिटी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। सेकंड, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अभी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का मैं सॉल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना, उन रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो पहले अपन लोग पढ़ तो लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती क्या है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल ही पढ़ना है अपन को। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मतलब जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक हो गई, ग्रेटर देन 0, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के कुछ एग्जांपल्स हो गए, इस फॉर्मेट में हो सकती है, इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ गई, है ना, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वलिटी। अब इसका जो सॉल्यूशन है ना वो मैं भी आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले अपन लोग इसमें कुछ मेथड्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन लोग उसके सॉल्यूशंस को करेंगे।
ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नोट करते जाना, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो सब भूल जाओगे आप लोग, ठीक है ना। और घर पे जाके रजिस्टर जरूर पढ़ना, क्योंकि मैं इतना फास्टली पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जो है ना, ये समझ लो कि पूरे लेक्चर का 80% तो समझ में आएगा। अगर आपको उसको वापस 100% में कन्वर्ट करना है, तो आपको घर पे जाके सबसे पहले रजिस्टर का ही रिवीजन करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल मस्ट है। चलो भाई, सम रूल फॉर इन इक्वेशन, है ना। अब कुछ रूल होते हैं इन इक्वेशन के, तो पहले अपन लोग वो देख लेते हैं। तो सम रूल इन इक्वेशन, ये रूल पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा। इन इक्वेशन, पहला रूल, बोथ ही साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ ही साइड क्या कर दो हम, बोथ ही साइड ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करो, या फिर पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव नंबर का क्या करो भाई, मल्टीप्लाई करो। तो इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ ही साइड जो है ना, कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, या फिर पॉजिटिव नंबर का अगर यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स देखने के लिए मैं नंबर में बात करूंगा। जैसे कि मान लो 3 ग्रेटर देन है 2 से, ऑब्वियसली ये ट्रू है। अब इसमें आप बोथ दी साइड कुछ भी ऐड कर दो, जैसे मान लो मैंने 4 ऐड कर दिया बोथ दी साइड, तो क्या हो गया, ये 3 और 4 7 ग्रेटर देन 6, तो भाई इनइक्वालिटी चेंज हुई क्या, नहीं। तो बोथ दी साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। बोथ दी साइड ऐड कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो ट्रू है इक्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मैं बोथ दी साइड 4 से ही सब्ट्रैक्ट कर देता, या कुछ और करना चाहे तो कर दें, 3 माइनस 4 हो गया -1 और 2 माइनस 4 हो गया -2, तो देखो अभी भी क्या -1 -2 से बड़ा होता है, हाँ भाई बिल्कुल होता है, ये भी इनइक्वालिटी ट्रू है, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल किसी और का मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 3 15 और 5 2 10, तो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया, देखो अभी भी ये सही है। तो आपने देख लिया, मैंने बुद्धि साइड मल्टीप्लाई डिवाइड और ऐड सब कर दिया। डिवाइड भी कर दो पॉजिटिव नंबर का तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुद्धि साइड आप पॉजिटिव नंबर का डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर का अगर आपने बुद्धि साइड क्या किया, मल्टीप्लाई, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। अच्छा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी होती क्या है भाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी मतलब ये, अगर ये ग्रेटर है तो ये लेस देन में बदल जाएगी, अगर ये लेस देन है तो ग्रेटर देन में बदल जाएगी, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगी, और अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि -1 छोटा है किससे भाई, 3 से, ऑब्वियसली है। अब मैं इसमें बोथ दी साइड -2 से इनटू कर दूं, तो माइनस माइनस हो गया +2, और ये -2 3 का हो गया -6, तो बताओ दोनों में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 2 बड़ा है। तो 2 बड़ा है तो आप ऐसा लिखोगे ना भाई, हो गई चेंज, -2 का बोथ दी साइड मल्टीप्लाई किया, तो देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो ये ध्यान रखना, ये बड़ा काम की चीज है। तो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, डिवाइड भी लिख सकते हो चाहो तो आप, है ना, या डिवाइड करो, दोनों ही केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे चल के अपन साइन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में और पढ़ेंगे, और कहाँ कहाँ चेंज होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी ये चीजें आएंगी, लेकिन वो अभी इनइक्वालिटी में नहीं पढ़ना, वो अपन फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो अपन लोग फंक्शन में जाके देखेंगे। जो 12th का और 11th का कंबाइंड फॉर्मेट है, अपन लोग एक साथ पढ़ेंगे, 12th और 11th का जो भी फंक्शन होता है वो अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गई कहानी, इनको फटाफट भाई नोट करते जाए, साथ साथ में समझते जाओ, नोट करते जाओ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ सकता है।
कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट कहानी सुने। नेक्स्ट जो है ना, इनकी वर्किंग मेथड क्या है, इनकी वर्किंग मेथड देखेंगे अपन लोग, है ना। तो वर्किंग मेथड ये है इनकी, नेक्स्ट अब वर्किंग मेथड। मुझे नहीं मालूम आपने 11th में ये चीजें पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि भाई ये मैं पढ़ाऊं, ठीक है ना भाई। वर्किंग मेथड, वर्किंग मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप आरएचएस में जीरो बना लो भाई। आरएचएस में क्या बनाओ, जीरो बनाओ सबसे पहले, ठीक है ना। आरएचएस में जीरो बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होंगे, पॉलिनोमियल्स ही होंगे मोस्टली अपने पास, है ना। जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनको हम लोग उनको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो। लीनियर फैक्टर समझते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, इसके अपन लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं तो x-2 इंटू x-3 आता है, तो यही कहलाते हैं लीनियर फैक्टर, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं होती, जैसे कि x² + x+1, आप इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इनके बारे में अपन लोग बाद में बातचीत करेंगे, एक मैं अलग से टाइप करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। अगले लेक्चर में अपन लोग ये चीजें पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर x² - 2 है तो इसको तो हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, x+√2 इंटू x -√2 a² - b² का फॉर्मूला लगा के, तो ये भी लीनियर फैक्टर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कन्वर्ट नहीं होते उनके बारे में अपन लोग बाद में बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स है उनको अपन लोग काय में कन्वर्ट करेंगे भाई, पॉलिनोमियल्स को लीनियर फैक्टर में। थर्ड पॉइंट, अब लीनियर फैक्टर में जो x के कोएफिशिएंट होंगे उनको पॉजिटिव बनाएंगे, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन ऑल, कोएफिशिएंट ऑफ x इन ऑल लीनियर फैक्टर, इन ऑल लीनियर फैक्टर मेक पॉजिटिव, ठीक है ना। जो x का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है ना, उसको हम सभी लीनियर फैक्टर में पॉजिटिव बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका भी मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे लीनियर फैक्टर आ गए, एक आ गया x-2, एक आ गया 2x-3, एक आ गया 4-1x, है ना, एक आ गया 3-7x, एक आ गया कितना भाई, फॉर एग्जांपल 1-2x। इसमें आप देखो इन तीनों में x के कोएफिशिएंट कैसे हैं, नेगेटिव, तो इनको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस। माइनस कितनी बार कॉमन आएगा, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स माइनस कॉमन आएगा तो माइनस बचेगा। 1 टाइम्स कॉमन आएगा तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑल टाइम्स कॉमन आ रहा है तो माइनस बचेगा। ये तो आप जानते हो, इतनी सिंपल सी चीज है। तो इन तीनों में से हम माइनस कॉमन लेके x का जो कोएफिशिएंट नेगेटिव था उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। फिर वो मैं क्वेश्चन में भी करा दूंगा कैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये जितने भी लीनियर फैक्टर है ना, ये जितने भी लीनियर फैक्टर है इनको हम सेपरेटली इक्वेट करेंगे जीरो से, और उन पॉइंट को अपन लोग, जो पॉइंट मिलेंगे उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, है ना। तो ऑल लीनियर फैक्टर, ऑल लीनियर फैक्टर इक्वेट जीरो सेपरेटली, ठीक है ना। अपन लोग सेपरेटली सारे लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल कर देंगे, और उससे हमें जो x की वैल्यू मिलेंगी उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, है ना, ठीक है ना। तो जो हमें x की वैल्यू मिलेंगी, जो हमें x की वैल्यू मिलेंगी, जो हमें ऑब्टेन होगी x की वैल्यू, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो सेपरेटली जीरो करने से जो x की वैल्यू मिलेंगी उनको अपन लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को अपन लोग नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे, ठीक है ना। तो इन क्रिटिकल पॉइंट को, ठीक है ना, दीज क्रिटिकल पॉइंट्स आर अरेंज इन नंबर लाइन, है ना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हिंदी में लिख देता हूं मैं, इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान रखना।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या जमाएंगे, जो भी लिखना हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन में बताऊंगा। तो इसके बाद वेवी कर्व मेथड लगती है अपनी, है ना। एक्चुअल में वेवी कर्व मेथड की सारी की सारी कहानियां लिखी हुई है। ठीक है, इतना नोट कर लो फटाफट और अपने हिसाब से कर लो, देखो आपको समझ में आना चाहिए बस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई लाइन आपको समझ में नहीं आ रही हो तो जरूर बताएं। ये मेथड है जो आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है ना। टाइम कंप्लीट होने वाला होगा मेरे हिसाब से शायद। ठीक, तो आज के लिए बस इतना। फिर अपन लोग मंडे से वैसे ही डबल लेक्चर अटेंड करने वाले, ठीक है ना, स्टार्ट करने वाले। अभी मैं आप लोगों की 1 आवर की क्लास आज इसलिए ले रहा हूँ, फिर वो डबल डबल वीडियोस अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो डबल क्लासेस हो जाएंगी मंडे से, तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं है। बस सब लोग इस चीज का ध्यान रखना है कि रजिस्टर अच्छे से पढ़ना, थ्योरी मैन होती है, ठीक है ना। बस इस चैप्टर को अपन लोग फटाफट निपटा देंगे। मैन थ्योरी थी जो लगभग लगभग कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ी सी और रह गई है, तो बीच बीच में आती रहेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। तो पहले आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ के आए, कल जितना भी मैंने लिखवाया ये बिल्कुल मस्ट है। इनके बिना अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। और पर डे आप लोगों को जो है पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप भूलते जाएंगे चीजें। आगे पार्ट पीछे का पार्ट ऐसा होता ही है, आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया 11th क्लास पढ़ने के बाद, है ना। ठीक है, और बस अच्छे से पढ़े। देखो नंबर नंबर आपके बिल्कुल 100% आएंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता ही ना करें, ठीक है ना। जैसा मैं बोल रहा हूँ अगर आप वैसा करते गए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है भाई एनडीए में, ठीक है ना। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको डेली लगाने हैं, आज तो कोई क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो पाथफाइंडर लगा सकते हो, टाइम मिला है आपके पास, ठीक है ना। नहीं लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जितने क्वेश्चन दिए उतने भी सफिशियंट है। और किसी को लग रहा हो कि सर और क्वेश्चन दे दो, तो मैं दे दूंगा भाई, लगा सकते हो आप लॉग में, है ना। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आप लोगों को कल तो छुट्टी है, कल तो कोई क्लास नहीं रहेगी, ठीक है ना। ठीक है, या फिर अपन लोग एक काम करें, आज शाम से ही क्लास स्टार्ट कर दें क्या बोलते हो। यस यस सर, यस सर। क्योंकि कल छुट्टी है ना। फालतू में फिर आपका जो है कल का टाइम बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ पढ़ोगे नहीं। कल ईद है तो कल मैं क्लास तो लूंगा नहीं, आज ही रख दूं शाम को क्लास। यस सर, रख दो। सर ले लो सर। ठीक है, टाइम सुन लो 4 to 5। कोई का टाइम क्लैश तो नहीं कर रहा इस टाइम पे? 4 to 5 इवनिंग में, नो सर, नो सर। है ना। अब हो सकता है कुछ लोगों के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम आए उस टाइम पे, तो देखेंगे। वीडियो तो अपलोड होंगे ही होंगे, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव क्लास लो, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उससे, ठीक।